के शर्मा, आपने सुना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कह रहे हैं, और ये सच है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एलओपी हैं कि 10 तारीख तक के लिए कह चुके हैं, पहले से ही घोषित किया है कि वहां पर स्थिति नॉर्मल करने के लिए आवश्यकता है। उसमें कांग्रेस अकेली थक पड़ गई। कह रहे हैं हालात काफी हद तक सामान्य है, ऐसे में अब नेताओं को जाने से कैसे रोक सकते हैं? आपके रिपोर्टर सामान्य बता देंगे, कल घटनाक्रम होगा तो आपके रिपोर्टर जिम्मेदारी ले लेंगे। लगातार राहुल गांधी विफल हो रहे हैं, वहाँ गांधी अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में बड़ा बनने की होड़ लगी। चैनल पर किया वो बहुत ही दुखद है, और मुझे लगता है कि वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये मुस्तैदी संभल में दिखाई जाती तो शायद जो लोग मरे हैं उनको बचाया जा सकता। ये जो दोहरा चरित्र है वो सारा देश जानता है। बेटी ये जांच की रिपोर्ट आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, मैं साथ में डिटेन हुई थी। आज तक किसी ने वहाँ पर शांति की अपील किया है? दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में के शर्मा ने रागिनी नायक को अच्छी तरीके से धोया है, क्योंकि रागिनी नायक का कहना था कि राहुल गांधी को संभल जाने से क्यों बीजेपी वाले रोक रहे हैं। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपसे शुरू कर रहा हूं। के शर्मा, आपने सुना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कह रहे हैं, और ये सच है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एलओपी हैं संसद में, उनके कुछ अधिकार हैं, उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल जाने से? आज इनको जानकारी हुई कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकार होते हैं। जब सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थी और अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब जब लाठियां चलाते थे तब नहीं समझ आती थी। आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा। इसी भट्टा परसौल के समय पे जो है इनको तो इज्जत के साथ वापस किया है। उस दौर में तो वहां पर स्टेडियम में तपती धूप के नीचे बंद कर दिया था। किसकी सरकारें थी? आज इनको समझ आ रहा है संवैधानिक अधिकार, कानून से ऊपर कोई नहीं है मालिक जी। और ये बहुत स्पष्ट है, और एक घटना नहीं है। हम जब विपक्ष में थे तो कितने बार लाठियां चली हैं नेता प्रतिपक्ष पर। भाई तो यहां कुछ भी नहीं है, यहां तो जाने से रोका, वो भी पहले से घोषित है पुलिस द्वारा कि 10 तारीख तक के लिए कह चुके हैं, पहले से ही घोषित किया है कि वहां पर स्थिति नॉर्मल करने के लिए आवश्यकता है, और इसलिए वहां पर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये वास्तव में स्थिति ये नहीं है। फोटो अप की राजनीति राहुल गांधी हमेशा करते रहे हैं, भाई बहन दोनों मिलके। मुबारक हो इनको। तो 10 तारीख के बाद जाने देंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं 10 के बाद जाने देंगे? लड़ाई जो कानूनी स्थिति होगी उसके बाद निश्चित तौर से वहां पर जा सकते हैं, जाने में किसको मना है। और इसके बाद और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, 1 महीने तक नहीं जाने दिया था। अभी तो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, 1 महीने तक नहीं घुसने दिया मुजफ्फरनगर के अंदर। तब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वास्तव में ये जो है इस समय एक होड़ मची है। कौन सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का बॉस बन सकता है? उसमें कांग्रेस अकेली थक पड़ गई। जो उनके मुद्दे से उससे इनके ही सहयोगी दलों ने कन्नी काट लिया कि भैया तुम्हारा होगा अडानी प्राणी मुद्दा, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे अपने मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने तो बैठक से ही बहिष्कार कर दिया। बाकी सब लोगों ने कह दिया आपके अपने अपने हो, जो लोकसभा स्पीकर के साथ। के शर्मा, हमारी रिपोर्ट तो ये कह रही है, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर हैं, वो ये कह रहे हैं हालात काफी हद तक सामान्य है। ऐसे में अब नेताओं को जाने से कैसे रोक सकते हैं आप, और क्यों रोक सकते हैं? आपके रिपोर्टर सामान्य बता देंगे, कल घटनाक्रम होगा तो आपके रिपोर्टर जिम्मेदारी ले लेंगे। नहीं, इनके जाने पर तो घोषित नहीं किया, और 10 तारीख का डेट पहले बता चुके हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं उस बात पर आप आइए। उस पर इसलिए चिंता करनी जरूरी है कि किस तरह ये अलग थलग पड़े तो इनको समझ आया कि अब क्या करें। अब अडानी बढ़ानी इशू तो चलना नहीं है कुछ, और सदन में भी हमारी जो है थू हो चुकी है। पहले से ही निष्फल रहे हैं राहुल गांधी। एक लगातार आपको मैं कहीं बता सकता हूं स्पीकर चुनाव में उनकी जो है किस ढंग से असफलता सामने आई। फिर आपातकाल का जो प्रस्ताव आया उसमें अलग थलग पड़ गए। लगातार राहुल गांधी विफल हो रहे हैं वहां। के शर्मा कह रहे हैं ये मुस्लिम चैंपियन की लड़ाई ये दो राहुल गांधी अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में बड़ा बनने की होड़ लगी है। सुनते इंतहा की गवाही झांसी में झुलसे हुए नवजात शिशु दे रहे हैं। उस इंतहा की गवाही बुलडोजर जस्टिस पे पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का तमाचा दे रहा है। उस अन्याय और अत्याचार की गवाही वो सारे नौजवान लड़के और लड़कियां दे रहे हैं, हजारों और लाखों की तादाद में, जो नो नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन का नारा लगा रहे थे। और आज उसकी गवाही संभल में मरे हुए लोगों के परिवारजन भी दे रहे हैं।
लेकिन मौत पर भी सांप्रदायिक सियासत करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर किया वो बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी बिना हंसिए मत, ये क्या भाजपा के प्रवक्ताओं को हंसने की बीमारी है क्या? अपनी बारी में हंसिएगा, गंभीर मसला आ रही है मुझे। इनकी सियासत की खिचड़ी में जब तक नफरत और जहर का छोंक ना लगे ना, वो पकती नहीं है मानव। तो मैं 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला ये कि ऐसा कौन सा डर है, कौन से राज छुपाए हैं, दफन किए हैं, कौन सी काली करतूतें हैं, कितनी दाल काली है आपकी संभल में जो इस देश के नेता प्रतिपक्ष को जाने से आप रोक रहे हैं? प्रशासन कहता है कि हालात संभाल लिए गए हैं, शांति बहाल है, और उसके बाद डीएम लिखित रूप से निर्देश देते हैं नोएडा को, अमरोहा को, बुलंदशहर को, गाजियाबाद जिले को कि राहुल गांधी को रोका जाए वहां पर। मैं जानना चाहती हूं कि अगर मृतक जनों के परिवार वालों को ढांढस बंधाया जाएगा, अगर उनके आंसू पोंछे जाएंगे, उनके जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा, तो शांति बरकरार होने में तो और मदद ही मिलेगी ना। उसको क्यों रोका जा रहा है? आज आपने दिल्ली यूपी के बॉर्डर को जिस तरह से छावनी बना दिया, पुलिस जितनी मुस्तैदी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को रोक रही है, अगर यही मुस्तैदी संभल में दिखाई जाती तो शायद जो लोग मरे हैं उनको बचाया जा सकता। कानूनों को वापस करवाने से लेकर जाति जनगणना पर मोदी जी के घुटने टिकवाने तक का काम अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। तो आप प्रासंगिकता खुद तलाशिए। दूसरी बात, आपने फोटो आपकी भी बात करी, तो खाली टनल में हाथ हिलाना, गाड़ी में बैठकर आगे की लाइट जलाकर अपना चेहरा चमकाना, माता जी के पैर छूने जाने के लिए 50 फोटोग्राफर लेकर जाना, ये फोटो आप कौन करता है भाई? ये तो नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो भाजपा और मोदी सरकार जो है वो नतीजों में नहीं नजारों में विश्वास करती। ओके, इनसे पूछना चाहता हूं, अभी अभी जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें करहल में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई इसलिए कि उसने भाजपा को वोट दिया और वो साइकिल छाप पे वोट नहीं देने चाहती थी समाजवादी पार्टी के समर्थक द्वारा। राहुल गांधी के अंदर थोड़ी संवेदना नहीं जगी होगी क्योंकि वो दलित थी, वो भाजपा को वोट दे रही थी, तो उनके आंसू थोड़ी ना गिरेंगे। संदेश खाली के अंदर में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ पश्चिम बंगाल में, बोलती नहीं, एक शब्द नहीं बोल पाए, ना भाई ना बहन। 70 लोग कर्नाटक में जो है 70 से ज्यादा किसान मर गए वहां पे शराब पी के। एक दिन नहीं गए राहुल गांधी वहां देखने के लिए क्योंकि वो थोड़ी ना इंसान है, वो इंसान नहीं है साहब। ऐसे में 1000 इन्हीं के पार्षद, कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमैत की 23 साल की बेटी नेहा हिरमैत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, बोलती नहीं, बोली, यानी एक शब्द नहीं निकला। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो सारा देश जानता। किस ढंग से राजस्थान में जब इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वहां पर बैठे किस तरह से जन्मदिन मना रही थी और बगल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो ये सबने देखा है, इनकी ये जो एक पक्षी सोच होती है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि आप वहां नहीं जानते। मैं एक पूछ रहा हूं मानक जी, संभल में इतने दिनों से हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल सबके सामने है। पूरा मामला यदि एक शब्द में कहूं तो इतना ही है कि एक कोर्ट ने जो है सर्वे का आदेश दिया और सर्वे करने टीम पहुंची, वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग थे मस्जिद के सामने इकट्ठे हुए, हिंसा हुई, उसमें पुलिस वर्सेस उसकी हिंसा हुई। सारे वीडियो फुटेज सामने है, कितने पत्थर चले हैं, कितनी गोलियां चली है। जांच कमेटी बैठी है, जांच की रिपोर्ट्स आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सबको पता हो जाएगा। 5 लोग उसमें मुस्लिम लोग मरे हैं, मुस्लिमों ने हिंसा की है, मुस्लिमों का पुलिस के साथ हुआ है और उसके बाद 5 मुस्लिम युवकों की मौत भी हुई है। बताइए, संभल के इतने दिनों के दंगे पे ये वहां जाके क्या करेंगे? मानक जी, इनकी तो नियति पहले से नियति स्पष्ट है। आज तक किसी ने वहां पर शांति की अपील किया है? इनमें से बताएं कि वहां पर संभल में शांति बनाए रखें लोग प्रशासन पे, सिवाय भाजपा को गाली देने, प्रशासन को गाली देने और लोगों को गाली देने के अलावा कोई काम वहां किया? तो ये वहां आज जाकर क्या करेंगे? वहां जाकर लोगों को भड़काएंगे। अब रुक जाइए क्योंकि उनको गाली ही देना है पुलिस वालों को। रागिनी बोलिए आपकी बात। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, मैं साथ में डिटेन हुई थी। हाथरस की जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ
उन्नाव की जिस बेटी को पेट्रोल झड़क के छिड़क दिया गया, मैंने उनकी कभी जाति या धर्म की बात नहीं की। अच्छा पर रागिनी, आप मंदिर और मस्जिद रागिनी एक छोटा की सा बात सवाल किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक इस आप सवाल हिंदू का भी जवाब मुसलमान दे की बात दीजिएगा। किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक लाइन और बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं अकेला चला जाता, मैं सारे काफिले को यहीं छोड़ देता हूं, लेकिन आपने अकेला भी नहीं जाने दिया। ऐसा क्या डर है? ये कैसी सियासत है? और राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। ओके। जो उत्तर प्रदेश के ठीक है नेता रागिनी, प्रतिपक्ष अब हैं, देखिए अखिलेश यादव, अभी के शर्मा ने अखिलेश यादव को भी हेलीकॉप्टर से उतारकर वापस भेज दिया गया था। आप हाथरस में रोकेंगे, आप उन्नाव में रोकेंगे, आप संभल में रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जनता आपके खिलाफ खड़ी है। के शर्मा ने 2 उदाहरण दिए। रागिनी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।